हेलो एवरीवन। आज हम जर्मन कोर्स A1 के थर्ड लेसन में टॉप 20 बेसिक जर्मन वर्ड्स सीखेंगे जो हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आइए शुरू करते हैं। हालो, हालो यानी हेलो। गूटन मॉर्गन, गूटन मॉर्गन यानी गुड मॉर्निंग। गूटन टाग, गूटन टाग यानी गुड आफ्टरनून या गुड डे। गूटन आबंद, गूटन आबंद यानी गुड इवनिंग। चुस, चुस यानी बाय। अगर बाय फॉर्मल तरीके से कहना हो तो कहेंगे ऑफ विदरजेन, ऑफ विदरजेन यानी गुड बाय। कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या, यस या जी। नाइन, नो, नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप या नाइन में या यस या नो में दे सकते हैं। जैसे हास तू हुंगर, क्या तुम्हें भूख है? इसका जवाब या नाइन या यस या नो में दिया जा सकता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी लैंग्वेज सीखना शुरू की है उनके लिए बेहतर है कि वो पूरे सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें। इससे उनका ज़ख़ीरा अल्फाज भी बढ़ेगा और बोलने की उनकी प्रैक्टिस भी होगी। हास तू हुंगर, क्या तुम्हें भूख है? या इश हाबे हुंगर, जी मुझे भूख है। या नाइन, इश हाबे खाइनन हुंगर, नहीं मुझे भूख नहीं है। आगे देखते हैं। या बिठे, या बिठे यानी यस प्लीज। नाइन डांके, नाइन डांके यानी नो थैंक्स। उंड इंग्लिश में इसका मतलब है एंड और उर्दू में इसका मतलब है और। एक मिसाल देखते हैं। काफे उंड कूफन यानी काफी और केक। आबर, आबर इंग्लिश में इसका मतलब है बट और उर्दू में लेकिन। एक मिसाल देखते हैं। काफे आबर खाइन कूखन यानी काफी लेकिन केक के बगैर। ओडर, ओडर इंग्लिश में इसका मतलब है और उर्दू में इसका मतलब है या। इसकी भी एक मिसाल देखते हैं। काफे ओडर कूखन, काफे ओडर कूखन यानी काफी या केक। आगे देखते हैं। डांके, डांके यानी थैंक्स। फीलन डंक, फीलन डंक यानी थैंक्स ए लॉट। डांकेशोइन, डांकेशोइन इसका मतलब भी थैंक्स ए लॉट है। ये तीनों अल्फाज यानी डांके, फीलन डंक और डांकेशोइन एक ही मतलब रखते हैं तकरीबन और एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। बिठे इसका मतलब है यू आर वेलकम। बिटे जेर सेम मायनी है। बिटे शोन इसका भी यही मायनी है। जेर गैरने इसका भी यही मायनी है। और ये चारों जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल भी हो सकते हैं। खाइने उवर्जाफे यानी नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। खाइन प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। ये दोनों भी एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। वी बिठे, वी बिठे ये अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं
और उसमें से आपने कुछ मिस कर दिया है, आपको समझ नहीं आई है और आप उसे दोहराने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो आप कहेंगे wie bitte? Entschuldigung. Entschuldigung इसके दो मायने हैं, एक्सक्यूज मी और सॉरी। सॉरी तो जहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ भी आपको सॉरी कहना होगा, Entschuldigung कह सकते हैं। और एक्सक्यूज मी जो है वो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके सवाल से आप पहले लगाएंगे, तो इसका मतलब हुआ एक्सक्यूज मी। मिसाल के तौर पर Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? एक्सक्यूज मी, मेन रेलवे स्टेशन कहाँ है? मेन रेलवे स्टेशन कहाँ है? या Entschuldigung, wie spät ist es? एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? Verzeihung, Verzeihung इसका मतलब भी Entschuldigung वाला है। दोनों अल्फाज एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल भी हो सकते हैं। Tut mir leid, tut mir leid, I am sorry. Viel Spaß, viel Spaß, have fun. Viel Glück, अगर कोई इम्तिहान देने या किसी अहम काम से जा रहा हो तो उसे गुड विशेस ऐसे देते हैं, Viel Glück. Guten Appetit, Guten Appetit, खाना शुरू करने से पहले एक दूसरे को विश करते हैं इन अल्फाज के ज़रिए, Guten Appetit। इसका मतलब है कि आपको खाने का मज़ा आए और खाना अच्छे से आपको हज़म हो। बिटे जर्मन ज़बान का एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत से मायनों में इस्तेमाल होता है, जैसे माजरत के लिए सेंटेंस के एंड पे आएगा तो इसका मायने प्लीज़ होगा। इसके अलावा आप किसी को रास्ता दे रहे हैं या उस रास्ता मांग रहे हैं, उसके लिए बिटे इस्तेमाल होगा। किसी को कोई चीज़ पकड़ाते हुए बिटे इस्तेमाल होगा। शुक्रिया का जवाब देते हुए बिटे इस्तेमाल होगा।